सकती है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस ले सकती है। बीजेपी कर सकती है गोपाल कांडा का समर्थन। जी, आज से पहले ये बात चल रही थी कि गोपाल कांडा का समर्थन बीजेपी करेगी या नहीं करेगी। हरियाणा लोक हित पार्टी के उम्मीदवार हैं गोपाल कांडा। हरियाणा में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। बीजेपी ने सिरसा से रोहतास जांगड़ा को बनाया है अपना उम्मीदवार। और अंकित दुदानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, कल का दिन जो था, जैसा हम लोग बातचीत कर रहे थे कि बीजेपी के कई बड़े नेता जो है धर्मेंद्र प्रधान या खुद विप्लव देव और सैनी, कई लोगों से उन्होंने मुलाकातें की थी और मान मनोबल का कल दौर था, तो क्या लगता है उसका ये एक नतीजा है कि आज सिरसा में इस तरह से चीजें हो रही है? बिल्कुल, वो अलग चीज थी जो मान मनोबल हो रहा था, लेकिन ये अलग चीज है क्योंकि इसके अंदर अब यहाँ पहले भी जो हरियाणा लोक हित पार्टी है वो एनडीए के अंदर थी, लेकिन किस वजह से बात नहीं बन पाई, क्योंकि हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें लास्ट में छोड़ दी थी और उसमें फरीदाबाद एनआईटी की सीट थी, सिरसा की सीट थी और महेंद्रगढ़ की सीट थी, जिस पर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं किया गया था। तो यही माना जा रहा था कि सिरसा की सीट पर गोपाल कांडा अपनी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी उनको समर्थन करती हुई नजर आई। लेकिन लास्ट मूवमेंट के ऊपर सिरसा में भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, रोहतास जांगड़ा को वहां से उम्मीदवार बना दिया। लेकिन अब हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कल जो बैठक हुई है, गोपाल कांडा, गोविंद कांडा दोनों भाई हैं और बीजेपी के नेताओं के बीच बैठक हुई है और बैठक के बाद ये फैसला हुआ है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन आज वापस लेंगे और वापस लेने के बाद वो हरियाणा लोक हित पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गोपाल कांडा, उनको समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी सिरसा के अंदर नजर आई। तो अब देखना होगा कि आज क्या फैसला होता है और कब तक वो अपना नामांकन वापस लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर बहुत लग सकती है। जी बिल्कुल, तो इस पे निगाहें रहेंगी सबकी। और अगर एक चीज और ये जानना चाहूंगा अंकित जरा सा कि बीजेपी ने अपना नामांकन वहां से वापस लेने का मन बनाया है, अभी हुआ नहीं बल्कि ऐसा हो सकता है जैसा बता रहे बीजेपी के उम्मीदवार, तो क्या माना जाए वहां पर? मतलब कहीं ना कहीं पार्टी को यह एहसास हुआ था कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, पहले जो गोपाल कांडा है वो कई सीटों की मांग कर रहे थे और अब कहीं ना कहीं उनको भी एहसास हुआ होगा, तो इसकी वजह से दोनों पार्टियों में मिल करके अब और लग सकती है कि बीजेपी भी, क्योंकि बीजेपी पहले ही सिरसा की सीट को उन्हें देने के लिए तैयार थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब पार्टियों की अपेक्षा रहती है कि और भी सीटें मिले, लेकिन अब कहीं ना कहीं गोपाल कांडा की सहमति है और सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और आज देखना होगा कि वो दोनों जब बीजेपी अपना समर्थन वापिस, बीजेपी अपने प्रत्याशी का नामांकन वापिस लेती है और गोपाल कांडा को समर्थन करती हुई नजर आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये आपको हमने बताया कि किस तरह से सिरसा में जो खबर है, ये कि सूत्रों के हवाले से खबर हालांकि अभी आ रही है कि सिरसा सीट पर बीजेपी का जो उम्मीदवार है, यानी बीजेपी का उम्मीदवार, यूं कह लें कि सिरसा सीट पर बीजेपी अपना नामांकन वापस ले सकती है। बीजेपी अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस ले सकती है। बीजेपी कर सकती है गोपाल कांडा का समर्थन। हरियाणा लोक हित पार्टी उम्मीदवार है गोपाल कांडा। हरियाणा में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और ऐसे में कल जो दिन भर ये सिलसिला चला था मान मनोबल का, उसका कितना असर होता है, आज किन किन बागियों की तरफ से जिन लोगों ने भी नामांकन कर दिया है, तो पार्टी के समझाइश पर क्या वो वापस अपना नामांकन लेंगे, चाहे वो बीजेपी की खेमे की बात करें या कांग्रेस की, तो ये आज का दिन काफी अहम इस मालूम होगा कि कौन कौन अपना नामांकन वापस लेता है। बीजेपी ने सिरसा से रोहतास जांगड़ा को बनाया है अपना उम्मीदवार, लेकिन अब सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो अपना नामांकन सिरसा सीट से वापस ले सकते हैं।